बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज दोस्तों, आज एक और अपॉर्चुनिटी के साथ ये वीडियो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। आज के जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि बैरियर टाउन, वैसे तो बैरियर टाउन जो है वो कुछ अरसे से ज़वाल का शिकार है, लेकिन जो चीज़ें हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसकी आज भी हैसियत कराची की बेहतरीन लोकेशन में होता है, कराची की बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगहों में होता है। मैं समझता हूँ कि इतना एडवांस और इतना वेल डेवलप्ड और इतनी नीट एंड क्लीन एरिया कम अज़ कम कराची में कहीं दस्तयाब नहीं है। तो उसमें इम्तियाज़ जनरल स्टोर, ये प्रीसिंक्ट 18 है। गेट से जैसे ही हम अंदर होते हैं, मेन गेट से, बैरियर टाउन कराची के मेन गेट से अंदर होंगे तो उसके बाद बिल्कुल जना एवेन्यू के साथ ही पहला जो चौक आता है, हॉस्पिटल के साथ ही चौक आता है, राइट को टर्न करते हैं तो वहाँ पे इम्तियाज़ जनरल स्टोर है। बहुत मशहूर है इम्तियाज़ जनरल स्टोर जो है, बहुत सारी जगहों पे सुपर स्टोर जो इम्तियाज़ के हैं वो वेल नोन है। वहीं पे अबुल कासिम सुपर मार्केट के नाम से एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आमने सामने है, बीच में सिर्फ वो है, स्ट्रीट है एक, उस सारा आबाद है, उसमें दुकानें हैं, शॉप्स हैं, बेहतरीन है, किराए पे हैं। ये दुकान किराए पे मेरे क्लाइंट्स की है। मैं जो भी चीज़ें देता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ऑथेंटिक होती हैं, बड़ी नीट एंड क्लीन होती हैं और मार्केट से वो कम से कम इस रेट से दस्तियाब होती हैं कि जी अगर इन्वेस्टर भी उठाता है या कोई दूसरा जेन्युइन बायर भी उठाता है तो उसको मार्केट से अच्छे पैसों में मिलती हैं। तो ये अबुल कासिम का भी एक नाम है बैरियर टाउन में, उसकी अपनी एक रेपुटेशन है। वहाँ पे लोअर ग्राउंड की ये शॉप है, हमने किराए पे दी हुई है। वो छोटे बच्चों के जो खिलौने और साइकिलें वगैरह हैं वो बंदा उसमें सेल करता है और 238 स्क्वायर फीट की शॉप है। अच्छी शॉप है, बड़ी शॉप है। इसका 17,000 किराया वो हमें देता है, 4,000 उसका देता है, टोटल 21,000 किराया आ रहा है उसका, और वो सेल करनी है। बहुत अच्छे और मुनासिब पैसों मिल जाएगी। बाकी डिटेल जो है वो मैंने बता दी है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर कोई भी शख्स अपने ज़ाती कारोबार के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना चाहता है तो मेरे नंबर स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसमें रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक और गुजारिश है कि अगर आप अपनी कोई चीज़, घर है, फ्लैट है, प्लॉट है, फैक्ट्री है, किराए पे देना चाहते हैं या सेल आउट करना चाह रहे हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता करके मुझे बताएं। मैं बिल्कुल अपनी जो मेरी टीम है, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, मेरे जो जेन्युइन बायर्स हैं, मैं उनके ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी जो भी प्रॉपर्टी है आपने ख़रीद करनी है या फ़रोख्त करनी है उस सिलसिले में मैं वर्क करूँगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट दूँगा। इसके अलावा जैसे मैंने गुजारिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर्टी के मामले में, वो जैसे एक सर्जन होता है, मैं प्रॉपर्टी का सर्जन हूँ, लीगल कंसल्टेंट हूँ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। तो उसमें हमारे कुछ लोग हैं वो बेचारे सादगी में या नहीं जानते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी हिडन पॉइंट्स होते हैं प्रॉपर्टी में, ऐसे लीगल पॉइंट्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जो आम आदमी को नहीं पता होता है। तो उस सारी चीज़ें जो है उन चीज़ों को देखते हुए, उन चीज़ों को करके मैं आपको जो भी आपकी डील्स होती हैं वो एक बड़ी तसल्ली बख्श तरीके से मैं आपको वो कर सकता हूँ, ताकि इन फ्यूचर इंसान है, प्रॉपर्टी वो लेता है तो वो उसके लिए उसकी बड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसके पीछे बड़े जज्बात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक थोड़ी सी उसके लिए कि जी कंसल्टेंसी की पेमेंट कौन करे, ये करे, डायरेक्ट कोशिश ये होती है ओनर की या उसकी, जब आप ख़रीदने जाएं, वो आप किसी प्रोजेक्ट में ख़रीद रहे हैं चीज़ या किसी उसमें भी कर रहे हैं या डेवलपर से ख़रीद रहे हैं, प्लाट ख़रीद रहे हैं, उसकी ख्वाहिश ये होती है
کہ کلائنٹ جو ہے ڈائریکٹ ہم سے لے لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کنسلٹنٹ کے ذریعے آتا ہے, کسی لیگل ایڈوائزر کے ذریعے آتا ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہے کم از کم 16 NOC ہوتے ہیں پراپرٹی کے سلسلے میں. یہ جو پروجیکٹ وغیرہ اناؤنس ہوتے ہیں اس کے 16 NOCs ہیں. تو ہم نے تو وہ دیکھنے ہوتے ہیں, ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد اپنے کلائنٹ کو ایڈوائز کرنا ہوتا ہے. تو آپ اگر کبھی کوئی چیز خرید و فروخت کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. آپ دوائیوں کا ہر ایک کو پتہ ہے, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, اپنی دوائیں اپنا علاج گھر میں کرنے لگ جائیں گے تو اس کے ساتھ 10 بیماریاں اور لگیں گی. تو اگر آپ کنسلٹنسی کی, بالکل جیسے میں نے مثال دی ہے کہ جی وہ ڈاکٹر کی فیس بچانے کے چکر میں یوٹیوب سے اگر آپ اپنا نسخہ تجویز کریں گے تو خدا نہ خواستہ اور بھی اس سے اس بیماری کے علاوہ بھی اور مزید اس میں اضافہ ہوگا. بہتر یہی ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جو جس کا رزق جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کی روزی روٹی کا وسیلہ تو بن سکتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے کسی روزی روٹی کا جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا, میں نے دیکھا ہے, میں بینگ اے لائر بھی مجھے پتہ ہے, میں کئی پراپرٹی کے کیسز جو ہے وہ الحمدللہ میرے تھرو جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم سٹرگل بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو حق دلاتے ہیں. تو بہت سارے مسائل ان فیوچر پیدا ہوتے ہیں, یا ماں باپ نے لے لی ہوتی ہے, اولاد کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں, رینٹل پراپرٹی پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ تھوڑے سے چند پیسوں کی خاطر پریشانیاں مول لینے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی سکون کی زندگی گزارے. جو جس کی روزی ہے وہ تو اس کو ملنی ہوتی ہے. تو میری ایک ایڈوائز ہے, میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں یا وہ یہ کر رہا ہوں یا مارکیٹنگ کر رہا ہوں, دس از ناٹ, ٹھیک ہے. یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اس موٹو پہ کام کر رہا ہوں کہ میں آپ کو موٹیویٹ کروں. میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پریشان دیکھتے ہیں لوگوں کو تو دکھ ہوتا ہے. تو آپ ان تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پراپر طریقے سے لیں گے. یہ میری آپ دوستوں کو ایک مشورہ ہے, تو اس سے بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا, ہم سب کا پروردگار حامی و ناصر ہو.